एक बार की बात है, काव्या नाम की एक लड़की एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे किताबें पढ़ने और अकेले में सपने देखने का शौक था। एक दिन जब वह अपनी पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रही थी, तो उसे एक पुरानी सी किताब मिली, बिना नाम की, बिना लेखक की। जैसे ही उसने उसे खोला, एक काली बिल्ली अचानक किताब से निकलकर जमीन पर कूद गई। काव्या डर गई, लेकिन बिल्ली ने इंसानों की भाषा में कहा, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें जादुई दुनिया के 7 दरवाजों को पार करना होगा। काव्या चौंकी, लेकिन उत्सुकता से पूछ बैठी, और अगर मैं पार कर लूँ तो क्या होगा? बिल्ली बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। पहला दरवाजा, धुंध का दरवाजा। यहाँ हर चीज धुंध से ढकी थी। काव्या को अपने अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करके रास्ता ढूंढना था। दूसरा दरवाजा, आवाजों का दरवाजा। हजारों आवाजें गूंज रही थीं, डरावनी, मीठी, झूठी, सच्ची। उसे सच्चाई की आवाज पहचाननी थी। तीसरा दरवाजा, भूल भुलैया का दरवाजा। यहाँ उसकी याददाश्त पर सवाल खड़े हुए, तुम कौन हो? तुम्हारा सपना क्या है? चौथा दरवाजा, परछाइयों का दरवाजा। यहाँ उसकी अपनी ही परछाइयाँ उस पर सवाल करती थीं, क्या तुम सच में बहादुर हो? काव्या ने डटकर जवाब दिया, मैं डरती हूँ, लेकिन रुकती नहीं। पांचवा दरवाजा, हंसी का दरवाजा। यहाँ सब कुछ इतना अजीब था कि हंसी रोकी नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर वह ज्यादा हंसे तो दरवाजा बंद हो जाता। उसे संतुलन रखना था। छठा दरवाजा, नींद का दरवाजा। यहाँ उसे सबसे प्यारी नींद आई और सपनों में उसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा दिखाई दी, अपनी खोई हुई माँ से मिलना। सातवां दरवाजा, सच का दरवाजा। यह सबसे कठिन था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और प्यार हमेशा जिंदा हैं। जैसे ही उसने सातवां दरवाजा पार किया, बिल्ली मुस्कुराई और धीरे धीरे चमकदार रोशनी में बदल गई। वह दरअसल एक रक्षक आत्मा थी, जो काव्या के भीतर छिपी ताकत को जगाने आई थी। अब काव्या बदल चुकी थी, आत्मविश्वासी, जागरूक और खुश। वह जान चुकी थी कि जादू किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है।